जब हम ध्यान करने लग जाते हैं तब हमें कुछ विषय पर ध्यान देना आवश्यक पड़ता है। भोजन के विषय में, सोने और जागने के विषय में, दुख और खुशी के विषय में, राग द्वेष के विषय में और व्यायाम, एक्सरसाइज या योगा कह सकते हैं। कुछ भी हमें अति नहीं करना है, हमें सम्यक रहना है। भोजन भी हम ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना ज़रूर करना है कि हमारा मन भोजन के बारे में ना सोचे और भोजन शुद्ध और हल्का होना चाहिए और इतना ज़्यादा भी ना ले कि आलस्य आ जाए, नींद आ जाए। तो इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है। ना हमें बहुत सोना है, ना हमें बहुत जागना है। इसको भी हमें सम्यक करना होगा। ना हमें बहुत मेहनत करना है, शरीर को बहुत थकाना है, ना शरीर को आलस्य करके बहुत आराम देना है। ना किसी के प्रति राग रहे, ना किसी के प्रति द्वेष। हर चीज सम्यक होना पड़ेगा। ये बहुत और अति आवश्यक है। बस ध्यान करने बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। पहले हमें इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। इन सभी चीज़ों को सम्यक करना होगा। कोई भी चीज़ अति ना हो जाए। ना हमें बहुत खुश होना है, ना हमें बहुत दुखी होना है। इसको भी सम्यक करना पड़ेगा। और थोड़ा व्यायाम भी हमको करना होगा। ये भी ना ज़्यादा करना है, ना बहुत कम। ये भी सम्यक होना पड़ेगा। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, फिर ध्यान पर बैठ जाते हैं, शरीर की पूरी ऊर्जा खत्म कर देते हैं, शरीर को बहुत थकाते हैं। फिर हम बैठने की कोशिश करते हैं, फिर हम ध्यान में होने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। जब शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है तब आराम करने से या ध्यान में बैठने से शरीर को आराम तो मिलेगा, बहुत सुकून तो मिलेगा, पर ध्यान नहीं घटेगा। जब हमें बहुत मेहनत के बाद आराम मिलता है तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलता है। ऐसे ही बहुत एक्सरसाइज करने के बाद, शरीर को बहुत थकाने के बाद जब हम आराम के स्थिति में ध्यान पर बैठते हैं तब ध्यान नहीं घटेगा, तब आराम मिलेगा, तब शांति मिलेगा। क्योंकि तब हम एकाग्र नहीं हो सकते, ध्यान नहीं लगा सकते। ऐसे तो कहते हैं कि ध्यान लगाना नहीं है, पर पहले चरण में हमें ध्यान लगाना ही पड़ता है, एकाग्र होना ही पड़ता है। बाद में अपने आप ध्यान होने लगता है, फिर करना नहीं पड़ता है। जब हम पूरा थक जाते हैं तब हम बैठ जाने से हमारा शरीर में कुछ भी बैलेंस नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, सांसों में बैलेंस नहीं होता है। सांसें फूल रहा होता है, उसको शांत होने में बहुत समय लगता है। मध्य में होना ये अंतिम अवस्था नहीं है, ये पहले की अवस्था है। हर चीज सम्यक होना पड़ता है।
कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना है, तब ही ध्यान घट सकता है। अति से कुछ नहीं होगा, हमें अति से बचना है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना तो नहीं है, पर बिल्कुल नहीं करना ये भी नहीं है। थोड़ा बहुत करना पड़ता है, थोड़ा बहुत करना ही चाहिए। और सांसों की बैलेंस के लिए अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ध्यान पर बैठ सकते हैं। हम नेति नेति करके भी ध्यान में बैठ सकते हैं, जैसे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ। इस तरह से ध्यान कर सकते हैं या सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, या बस आती जाती सांसों को देखेंगे। कुछ करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, बस बैठ जाएंगे। ना किसी का नाम लेना है, ना किसी का जप करना है। इस तरह से हमने शुरुआत किया तो हम बहुत जल्द ही बहुत आगे पहुँचेंगे। इसीलिए पहले इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। हम पहले इस तरह से शुरुआत करेंगे, फिर हम अपने आप एकाग्र हो जाते हैं। फिर कहीं भी हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ध्यान अपने आप लग जाता है। फिर चीज़ें अपने आप होने लगता है, विचार भी आता है फिर चला जाता है, जो भी होता है बस हो जाता है, उसमें हम बस देख रहे होते हैं। विचारों को ना रोकना है ना पकड़ना है, वे आता है और जाता है। हम जल्द ही जान पाएंगे कि ये विचार मैं नहीं हूँ। और जब हम जान जाते हैं कि विचार मैं नहीं हूँ, फिर विचार आता है जाता है, हम दूर से देखने वाले बन जाते हैं। फिर जो भी होता है हम देख रहे होते हैं। फिर मन की, शरीर की, भाव की हर घटना हमको दिखाई पड़ेगा। सब चीज को हम अच्छे से देख रहे होते हैं। ना हम उसको पकड़ेंगे ना हम उसको रोकेंगे, सब चीज अपने आप होगा, बस हम देखने वाले बन जाते हैं। साक्षी भी साधना अवस्था का ही घटना है, देख रहे होते हैं। एक तरफ विचार होता है, एक तरफ शरीर में, मन में जो हो रहा है वो होता है, और एक तरफ हम देख रहे होते हैं। यहाँ दो हो जाता है, ना हम शरीर है, ना हम विचार है, ना हम मन है, पर फिर भी हम देखने वाले हो जाते हैं और वे सब चीज़ें दिखाई पड़ रहा होता है। उनसे तो हम अछूते होते हैं। ये मैं नहीं हूँ, ये तो जान पड़ता है, पर वो भी कुछ है ऐसा भी जान रहे होते हैं। फिर हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो ना वो कुछ रहेगा ना देखने वाला रहेगा, दोनों ही विलुप्त हो जाएगा, दोनों ही नहीं रहेगा। तब फिर ना देखने वाला रहेगा ना दिखाई पड़ने वाला रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम यात्रा करेंगे तो पहुंचने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
तो हम ध्यान कर रहे हैं तो पहले इन सब चीज को जानना होगा, इन सब चीज को ध्यान देना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।